एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि हम क्रिप्टोग्राफी ही पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है क्रिप्टोग्राफी की। कुछ सेलेक्टेड एल्गोरिदम ही पेंडिंग है जो कि इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नेट। तो बहुत जल्द हम क्रिप्टोग्राफी का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। आप अगर पहले वाली एल्गोरिदम्स देखना चाह रहे हो तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी नाम से है। और अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाह रहे हो रिलेटेड टू नेट, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द नेट, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ मैं क्विज डेली 1 या 2 क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, तो वो आप अटेम्प्ट करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। आज हम डिस्कस करेंगे हील साइफर के बारे में। सो हील साइफर किसके अंदर आएगी? हमारी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक के अंदर है हील साइफर, और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर बोल सकते हो आप। ये डिजाइन की गई थी 1929 बाय लेस्टर हील। सो ये चीज ध्यान रखना। अब इसका मेन कंसेप्ट क्या है? जो हील साइफर है ये मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज करेगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो हमने 11th या 12th में जो हमने पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो कंसेप्ट यूज करके ये प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी। कैसे होगा वो हम पूरे एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। सो सबसे पहले जो हम इंक्रिप्ट कर रहे हैं ग्रुप को, अलग अलग हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप कैसे बनेंगे वो देखने हैं। और उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पॉलीग्राफ या डायग्राफ, इस तरीके से हम उसको ग्रुप को बोलेंगे। अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, प्लेन टेक्स्ट का की के अकॉर्डिंग ग्रुप बनेगा। वो हम सारा का सारा एग्जांपल के साथ सीखते हैं कैसे ग्रुपिंग होगी। सो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, हमें की चूज करनी है। अब ऐसे नहीं है रैंडमली मैं कुछ भी की उठा लूंगी यहाँ पे। अब यहाँ जो की आएगी ना वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सपोज करो मैंने लिया व्यू, इसके थ्रू मैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बना सकती हूँ? टोटल 4 है ना, तो 2 into 2 मीन्स 2 क्रॉस 2 का मैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बना सकते हैं? VIEW। इस तरीके से हमें मेन फोकस करना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, अदरवाइज ये एल्गोरिथम फिर काम नहीं करेगी, या फिर हमें बोगस कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए। बट की में बोगस कैरेक्टर्स यूज करना एक अच्छी चीज नहीं है, तो इसीलिए हमें ऐसी की चूज करनी है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, या तो 2 क्रॉस 2 बन जाए, 3 क्रॉस 3 बन जाए, 4 क्रॉस 4 बन जाए, जैसे भी फिजिबल हो उसी तरीके से हमें की को पिक करना है। नेक्स्ट, अगर हमारी की n क्रॉस n है, देन प्लेन टेक्स्ट को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? ये ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट है। n क्रॉस 1 मीन्स कि अब जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? ये 2 क्रॉस 2 है, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा? 2 क्रॉस 1। अब जो भी प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू होंगी, सपोज मैं सिर्फ ए बी ले रही हूँ, तो कैसे लिखा जाएगा? 2 रोज होंगी और एक ही कॉलम रखेंगे ए बी। इस तरीके से हम प्लेन टेक्स्ट को लिखेंगे। तो प्रॉपर एक एग्जांपल से हम इस एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। अब मैं ज्यादा बड़ी वैल्यूज ना ले करके मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे पास की में मैंने रख लिया है 2 3 2 5, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी इजी हो जाए। 2 3 2 5 हमारे पास क्या है? की है। और प्लेन टेक्स्ट क्या रहेगा? ये मैंने ले लिया प्लेन टेक्स्ट। अब इस प्लेन टेक्स्ट के कितने ग्रुप बनेंगे? हमें चाहिए 2 क्रॉस 1। सो यहां लिखेंगे AT, ये बन गया हमारा 2 क्रॉस 1 का एक पेयर। नेक्स्ट TA, ये भी 2 क्रॉस 1 है। नेक्स्ट CK, ठीक है, यहाँ में बोगस कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमारे 3 पेयर बने। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है की इंटू प्लेन टेक्स्ट मोड 26। सो पहले वाला पेयर पिक करती हूँ मैं यहाँ से। की मेरे पास क्या है? 2 3 2 5, और यहाँ है AT, A 0 था हमारा और T 19 है, 0 19। आफ्टर दैट मोड 26। अब आपको सभी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? अगर हमारे पास सपोज करो ये है m इंटू n, तो ये क्या होना चाहिए? n इंटू p, या जो भी हो यहाँ मीन्स इसके नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, देन यू कैन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि हम कब मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका साइज है 2 क्रॉस 2 और इसका साइज है 2 क्रॉस 2। देखो ये दोनों बराबर हैं, सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं?
इसका फर्स्ट रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 0 क्या बन जाएगा, देन प्लस 3 क्रॉस 90, ये हमें मिलेगा। और जो हमें मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि m इंटू एन और n इंटू पी, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा m इंटू पी। तो यहाँ में रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 मिलेगा रिजल्ट। इट मीन्स एक ही कॉलम मिलने वाला है और 2 रो मिलेंगी हमें। सो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज मैंने यहाँ फिल कर दी है। नेक्स्ट सेकेंड रो पिक करेंगे और सेम इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू और मोड 26। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट तो 0 बना देगा, तो यहां में मिलेगा 57 और इसको मल्टीप्लाई करो, यहां होगा हमारा 95, ये हमें मिला। और उसके बाद हमें क्या अप्लाई कर देना है, मोड 26 हम अप्लाई कर। सो अब इसको रेंज में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, मोड 26। आप 57 पे जैसे ही मोड 27 अप्लाई करोगे तो यहाँ में मिलेगा 5 और 95 के प्लेस पे अगर आप मोड 26 अप्लाई करोगे तो हमें यहाँ मिलने वाला है 70 और 5 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, F और 17 इज आई थिंक R। सो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि जो मेरा 80 था, 80 को कन्वर्ट किया हमने, F R में कन्वर्ट किया। फिर नेक्स्ट पिक करेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट जो पेयर है उसको पिक करेंगे और उसकी सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। नेक्स्ट है TA, T 19, A इज 0, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 इंटू 19 प्लस 3 इंटू 0, इधर आएगा 2 इंटू 19 प्लस 5 इंटू 0, ये हमें मिलेगा 2 इंटू 19 प्लस 3 इंटू 0, अगेन 2 इंटू 19 प्लस 5 इंटू 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा 9 इंटू 38 और यहाँ पे भी सेम रहने वाला है 38 और यहाँ हमें मिला 38 एंड 38 मोड 26। अब ये 38 मोड 26 से हमें अगेन इसको रेंज में लेके आना है। आप जैसे 26 से इसको रिमाइंडर निकालोगे, यहाँ में मिलने वाला है 12 रिमाइंडर मिलेगा हमें, 12 और 12 के प्लेस पे आई थिंक m आने वाला है, यहाँ पे m दोनों m से रिप्लेस होंगे। सो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि जो नेक्स्ट मेरा था TA को मैंने किससे रिप्लेस किया, m से रिप्लेस किया। होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे ये प्रोसेस लगानी है। नेक्स्ट आप खुद से ट्राई करना, C और K के बारे में ट्राई करना कि किससे रिप्लेस होंगे ये, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो जरूर मैसेज छोड़ना इसको सोल्व करके कि इन दोनों के प्लेस पे कौन से अल्फाबेट आएंगे आफ्टर अप्लाइंग हील साइफर, और यू कैन से दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको जरूर ट्राई करना आप खुद से। होप आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज छोड़ सकते हो अगर आपको डाउट है तो। अगर आपको कुछ वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किया तो अभी तक। थैंक फॉर वॉचिंग।